दोस्तों, दिल्ली का एक थाना है सीमापुरी और यहीं पर एक जगह लगती है दिलशाद गार्डन, जहाँ की यहाँ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम होता है रेखा। ये अपने परिवार के साथ रहती थी। इसके दो बेटे थे। एक का नाम विनीत होता है जो कि कक्षा 10 में पढ़ता था, और एक का नाम संचित होता है जो कक्षा 6 में पढ़ता है। रेखा का पति जिसका नाम विनोद होता है वो एक कंपनी में काम करता था। वह उस कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे था। अच्छी खासी सैलरी थी। पूरा परिवार खुशहाल परिवार होता है। किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। रेखा की शादी विनोद से साल 2001 में हुई थी। दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था और दोनों ही बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। विनोद ने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन एक बहुत अच्छा स्कूल में करवा दिया था, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं थी इसका। और विनोद जहां काम करता था वहां उसकी ड्यूटी रात में रहती थी। इस कारण सारा दिन घर पे रहता था और रात में ड्यूटी जाता था। और इस बीच उसकी पत्नी जिसका नाम रेखा होता है, वैसे तो रेखा दो बच्चों की माँ होती है और उम्र करीब 35 साल के आसपास होती है, लेकिन उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया था। और उसको देख के ऐसा लगता था कि जैसे कि वो 35 साल की नहीं बल्कि 25 साल की हो। हालांकि वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब समय आगे बढ़ता है तो रेखा जो थी वह उस वक्त अपने छोटे बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए जाया करती थी, और वैसे ही अपने छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी। तो वहीं पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है संजय, संजय भी अपने वहां बेटे को ही छोड़ने स्कूल गया था। इसी बीच जब उसकी नज़र रेखा पे पड़ती है और तो वह रेखा को देखता रह जाता है, क्योंकि रेखा देखने में बहुत खूबसूरत सुंदर होती है। संजय उसे बहुत गौर से देख रहा था, लेकिन रेखा नहीं जान रही थी कि कोई उसको इस तरह से घूर रहा है। इसके बाद दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। समय आगे बढ़ता है। अब रेखा जब भी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आती थी तो उस वक्त संजय वहीं पे रहता था और वे रेखा को देखने की कोशिश करता था। वैसे ही एक दिन रेखा को यह बात पता चल जाती है कि जब भी वह स्कूल आती है तो संजय उसे छुप छुप के देखता है। अब रेखा के मन में भी कुछ ना कुछ होने लगता है, और जब संजय उसे देखता था तो वह भी संजय की तरफ देख के मुस्कुरा दिया करती थी। दरअसल संजय जब रेखा को देखता था तो ये कहीं ना कहीं रेखा को भी अच्छा लगता था, और इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी बीच पता चलता है कि संजय भी वहीं रहता है जहां पर वह रहती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से फोन पे छुप छुप के बातचीत करने लगते हैं। हालांकि रेखा के पति विनोद को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं था कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर है। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो संजय और रेखा का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ फोन पर ही बातचीत किया था। लेकिन एक दिन रेखा संजय को फोन करती है और कहती है कि कब तक हम ऐसे फोन पर बातचीत करेंगे, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते। संजय कहता है कि अगर मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा तो तुम्हारे पति को हमारे बारे में पता नहीं चल जाएगा। तो वह कहती है हाँ, तुम ठीक कर रहे हो। तभी संजय कहता है कि एक काम करते हैं, चलो कहीं बाहर होटल में चलते हैं और वहीं अच्छे से मुलाकात करेंगे। अब रेखा जैसे ही संजय की ये बात सुनती है तो वह मना कर देती है और कहती है कि नहीं, हम बाहर नहीं मिलेंगे। अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और आखिरकार संजय रेखा से बातचीत करके उसे पूरी तरह से अपने प्रभाव में ले लेता है, और अब वह दोनों बाहर भी मिलने जुलने लगते हैं। इसी बीच रेखा का जो बड़ा बेटा होता है विनीत, वह स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। और उसके पास होने की खबर से उसके माता पिता यानी कि रेखा और विनोद दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके अच्छे फ्यूचर के लिए प्लान करने लगते हैं। और एक दिन विनोद जब शाम को काम पे जाने वाला था तभी वो रेखा से कुछ बातचीत कर रहा था। इसी बीच रेखा का फोन बजने लगता है, और रेखा दोस्तों जब अपना फोन देखती है तो संजय ही उसे फोन कर रहा था। तो अब रेखा सोचने लगती है कि उसका पति उसके सामने खड़ा है, और अगर उसके सामने वो फोन उठाया तो कहीं ना कहीं उसके पति विनोद को शक हो जाएगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो तुरंत फोन काट देती है। तो विनोद कहता है किसका फोन है, तो वो कहती है किसी। उसके बाद दोस्तों विनोद अपने काम पे चला जाता है, और उसके जाने के बाद रेखा तुरंत संजय को फोन करती है और कहती है कि तुम इस वक्त मुझे फोन मत किया करो, क्योंकि इस वक्त मेरे पति घर पे होते हैं। उसके बाद दोनों के बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों घंटों बातें करते थे। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं जैसे कि पति पत्नी, और इन दोनों के भी शारीरिक संबंध भी बनने शुरू हो जाते हैं। और ये दोनों जब जाते थे तो मिलते थे, और जब रेखा की शारीरिक जरूरतें संजय से पूरी होने लगती हैं तो उसका अपने पति के प्रति लगाव कम होने लगता है, और फिर अपने पति से वो दूरियां बनाने लगती हैं और उसकी हरकतें भी दोस्तों अब बदल जाती है। हालांकि कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। विनोद को अपनी पत्नी रेखा पर जरा भी शक नहीं होता था, और जब कुछ दिन ऐसे ही बीतता है तो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पे विनोद को शक हो जाता है, क्योंकि रेखा जिस तरह से पहले उससे बातचीत करती थी, उससे अपने दिल की बात करती थी, वह उसने कम कर दिया। और जब विनोद को अपने पत्नी पे शक होने लगता है तो उसने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया कि वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे नहीं। हालांकि विनोद को अपनी पत्नी पे शक तो हो गया था, लेकिन रेखा को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि उसका पति उस पर नजर रख रहा है। इसी बीच एक दिन की बात है कि रेखा अपने छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी। वहां पे संजय भी मिल जाता है। दोनों बातचीत करने लगते हैं, और अभी वह बातचीत कर ही रहे रहते होते हैं कि रेखा का फोन बजने लगता है। वह देखती है तो विनोद का फोन था। वह कहती है संजय से शांत रहना, कुछ मत बोलना।
उसके बाद फ़ोन उठाती है और बातचीत करती है, फ़ोन कट जाता है। वो अपने मोबाइल हाथ में ही पकड़ी थी और ज़्यादातर रेखा को लग रहा था कि उसने पति ने फ़ोन काट दिया है, लेकिन उसके पति ने फ़ोन काटा नहीं था, बल्कि उसका फ़ोन चालू था और वह इन दोनों के बीच जो भी बातें हो रही थी, वो सुन रहा था। अब रेखा और संजय एक दूसरे से बात करते हैं और बातों ही बातों में कुछ इस तरह से बातचीत करने लगते हैं कि वह सिर्फ एक पति और पत्नी के बीच में होती है। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और जब रेखा घर आती है तो विनोद काफी गुस्से में था, लेकिन वो अपने आप को संभालता है। रेखा सोफे पर बैठ जाती है, तभी विनोद अपना मोबाइल निकाल के रेखा के आगे करता है, उसे कुछ रिकॉर्डिंग सुनाता है और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद रेखा के होश उड़ जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर उसके पति ने ये कैसे रिकॉर्ड किया। और वो उस रिकॉर्डिंग में वही बातें थी जो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी, तो वहाँ जो संजय से बात करती है और रेखा जब संजय से बातचीत कर रही थी तो उसको लगा कि फोन पति ने काट दिया है, लेकिन फोन उसने नहीं रखा था और उन दोनों की बातें वो फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद विनोद कहता है कि रेखा ये सब क्या है, तुम मेरे पीठ पीछे किससे बातें करती हो। और जब रेखा को लगता है कि जब पति को सब कुछ पता चल ही गया है तो साफ साफ बता देना चाहिए। उसके बाद वो संजय के बारे में अपने पति को सब कुछ बता देती है कि वो पड़ोस में ही रहता है। जब स्कूल बच्चों को छोड़ने जाती थी तो संजय भी वहां पे आता था और तभी से उन दोनों की मुलाकात होती है, लेकिन यह बात नहीं बताती कि उन दोनों के शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं। तब विनोद कहता है कि देखो रेखा, अगर तुम्हें मुझसे रहने में साथ में आपत्ति है तो तुम तलाक ले सकती हो, लेकिन पीठ पीछे ये गंदे काम करना बंद कर दो। उसके बाद दोस्तों विनोद जो है वो रेखा का फोन लेकर सिम कार्ड निकाल के तोड़ देता है और कहता है कि आज से तुम एक नया नंबर यूज करोगी और दोबारा उस संजय से मिलने की कोशिश भी मत करना। आखिरकार रेखा कुछ दिनों तक शांत रहती है, लेकिन वो संजय से बातचीत करने के लिए तड़पने लगती है और संजय भी उसे बातचीत किए बिना रह नहीं पा रहा था और समय आगे बढ़ जाता है। एक दिन रेखा बाजार गई थी, वहीं पर संजय उसे मिल जाता है। वह कहता है तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है, कई बार ट्राई किया, बात ही नहीं हो पा रही थी, चलो अच्छा हुआ यहीं पे मिल गई। पति रेखा कहती है कि हमारे पति को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और उसने पुराना सिम कार्ड निकाल के तोड़ के फेंक दिया। इसी बीच दोस्तों रेखा का पति भी विनोद बाजार में आ जाता है और छुप को उन दोनों को मिलते हुए देख लेता है। हालांकि वह उसका प्लान था और वो रेखा पे नजर रख रहा था कि उसने संजय से मिलना जुलना छोड़ा है या नहीं। अब दोस्तों दूर खड़ी होकर संजय से पत्नी को बातचीत करता हुआ देख रहा था। हालांकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह किसी भी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वहां से चला जाता है और जा करके गणासा खरीदता है। उसके पास एक पिट्ठू बैग था जिससे वो रोज काम पे आता जाता था। वह उस बैग में गणासा रख लेता है और अगले दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज तुम घर पे रहो, मैं जाता हूँ बच्चों को लेने के लिए। उसके बाद वह अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल चला जाता है और जब बच्चे की छुट्टी होती है तो विनोद अपने बच्चे को घर पे लाने के बजाय उसके मामा के यहाँ ले जाके छोड़ देता है। दरअसल वहीं पास में ही रेखा के भाई का घर होता है और जब वो अपने बेटे को वहाँ छोड़ देता है और अपने घर आ जाता है, रेखा देखती है कि विनोद अकेला आया है, उसका बेटा नहीं है। इससे पहले कि विनोद उसके सवालों का जवाब देता, वह तुरंत अपना पिट्ठू बैग लेता है, उसमें से गनासा निकाल के रेखा के ऊपर वार कर देता है और इससे पहले कि रेखा को कुछ समझ आता उसके सर में लगता है, उसकी चीखें निकल जाती है और जैसे ही सर में गणासा लगता है उसके दोस्तों सर फट जाता है। इसी बीच बड़ा बेटा विनीत घर में ही था, माँ की चीख पुकार सुन के दौड़ के आता है और अपनी माँ की बचाने की कोशिश करता है, लेकिन विनोद के सर पे खून सवार था और वह अपनी पत्नी पर तकरीबन 40 वार कर देता है और वही एक हमला दोस्तों विनोद के बेटे को भी लग जाता है और उसका हाथ भी टूट जाता है और दोस्तों वो गणासा अपने बैग में रख के घर से चला जाता है। अब दोस्तों चीख पुकार सुन के आसपास के सभी लोग आ जाते हैं और वहाँ सभी लोगों का जमघट लग जाता है। उसके बाद उन दोनों माँ बेटे को नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है और इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। उसके बाद सीमापुरी थाना के जो एसएचओ होते हैं संजीव और गौतम और डीसीपी हरि प्रसाद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और जब वहां जाते हैं तो पता चलता है कि रेखा ने हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ दिया है। उसका बड़ा बेटा जो था वो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसका उपचार चल रहा था। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बता देता है कि उसकी मां रेखा को उसके पिता विनोद ने ही मारा है और जब वो बचाने के लिए जाता है तो उसके हाथ में भी चोट लग जाती है और उसका हाथ टूट जाता है। उससे और पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारे पिता ने ऐसा क्यों किया, तो वह कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब पुलिस घेराबंदी करती है शहर की और उसके बाद एक पार्क के पास से विनोद को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल विनोद अभी भाग नहीं पाया था, वह एक पार्क में छिप के बैठा था और आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और जब उसे पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों किया, तब वह पुलिस को बताता है कि उसके पत्नी के पड़ोस में रहने वाले संजय के साथ अवैध संबंध था। उसने उसे समझाया भी था लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए उसने हत्या कर दी। आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से इस महिला ने अपने आप बसे बसाए घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया अवैध संबंध में पड़ के, और उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। पति जेल में रहेगा और दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, सिर्फ आपको सचेत और जागरूक करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे सही अच्छे और सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।